प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए। भगवती मतलब शक्ति। ईश्वर एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। और अगर ईश्वर को व्यक्ति मान लिया जाए तो फिर उसका जन्म भी मानना पड़ेगा कि उसका जन्म हुआ है। और अगर जन्म मान लिया जाए तो फिर मरण भी मानना पड़ेगा। संसार दो रंगी है, क्योंकि कोई भी ऐसा जन्म नहीं है जिसके पीछे मरण नहीं। धन गुरु गोबिंद साहब जी महाराज फरमाते हैं, अजन्म है, अमरण है, तेरा कोई जन्म नहीं। हे परमात्मा, तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। अगर परमात्मा को व्यक्ति मान लिया जाए तो फिर उसके माता पिता भी मानने पड़ेंगे। और सिर्फ माता पिता ही नहीं, उसकी जात पात भी माननी पड़ेगी। फिर तो परमात्मा की कोई जात भी होगी। सतगुरु कहते हैं, ना जात है, ना पात है, ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। जो जप साहब जी पढ़ते हैं तो उनको तो जरूर पता होगा। अगर परमात्मा को व्यक्ति मान लिया जाए तो फिर उसका कोई रंग भी होगा, कोई रूप ही होगा। तो उसका कोई रंग रूप और नस्ल भी माननी पड़ेगी। कौन सी नस्ल का है? आर्यन नस्ल का है, मंगोल नस्ल का है, या फिर कौन सी नस्ल का है? काला है, गोरा है, सांवरे रंग का है, जर्दी मैला है, उसका कोई रंग भी होगा। उसका रंग क्या है? उसकी चमड़ी का रंग कैसा है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, अरूप है, अनूप है, कोई रूप नहीं। अत्यंत सुंदर है, फिर भी कोई रूप नहीं। अगर उसे व्यक्ति मानते हैं तो फिर लाजमी कोई रंग रूप तो मानना ही पड़ेगा। सतगुरु जी कहते हैं, चक्कर चैन अबरन जात, अपरत नहीं, हिंदे रूप रंग अरेख भेख, नौ केस न सकत के। अगर परमात्मा को व्यक्ति मानते हैं तो उसका कोई मजहब भी होगा। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, या ईसाई होगा, यहूदी होगा, फारसी होगा, जैनी होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा अगर वो व्यक्ति है तो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, ना मस्त में आ मजबे, ना मस्त अजबे। आप जी कहते हैं कि तेरा कोई मजहब नहीं। अगर तू रंग रूप रेख से अलग है, जात पात से अलग है, वर्ण भेद से न्यारा है, तेरा कोई मजहब नहीं। तू हिंदू नहीं है, तू सिख भी नहीं है, तू मुसलमान भी नहीं है, तू क्रिश्चियन भी नहीं है। नवस्तम आ मजबे, नमस्कार है, तू अमजब है, यानी तेरी कोई मजहब नहीं है। अनस्तम ए मजबे, ना अस्तस अजबे। नमस्कार है तुझे, तू अजब, तू स्वरूप है, तू स्वरूप है। अगर परमात्मा को व्यक्ति मान लिया जाए ना तो फिर व्यक्ति एक समय पर एक जगह पर ही जा सकता है। जैसे आप मान लो कि आप कहीं गए हुए हो तो आप अपने घर में नहीं हो सकते। व्यक्ति एक समय ही एक जगह पर आता है, सभी जगह पर नहीं आ सकता। और अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो फिर सातवें पाताल, सातवें आसमान, या फिर सचखंड बैकुंठ में बैठा होगा। कम से कम यहाँ तो कोई नहीं, व्यक्ति की तरह कोई नहीं। और अगर हो तो फिर बताओ कौन सा व्यक्ति परमात्मा है? खुदा है,
ईश्वर है, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय एक ही जगह पर आता है, सभी जगह पर नहीं आता। सतगुरु जी की वाणी कहती है, तू सबनी थाई जिथे तू जाई साचा सिरजनहार जियो। आप जी फरमाते हैं कि सिरजनहार, मैं जहाँ जाता हूँ तू वहीं पर है, तू तो वहाँ भी व्यापक है। मैं जहाँ जाता हूँ तू तो वहीं पर मौजूद है। और व्यक्ति हर जगह व्यापक नहीं हो सकता, मौजूद नहीं हो सकता। अगर परमात्मा को व्यक्ति मान लिया जाए तो फिर सर्वकाल भी नहीं है, हर समय नहीं है। जैसे हम आज से जितनी हमारी उम्र हो चुकी है उससे पहले नहीं थे, 40-50 साल 60 साल पहले हम नहीं थे। और हर बार ये बात कही जा सकती है। और एक व्यक्ति 10, 20, 40, 50 साल बाद नहीं होगा। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, फरीदा कित्थे तेरे मापिया जिन्नी तू जनिया। बाबा फरीद जी कहते हैं, कल थे माता जी मगर पता नहीं कहाँ चले गए। 5 साल पहले तो पिताजी थे मगर आज नहीं है। और अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो फिर परमात्मा को भी काल में बयान करना पड़ेगा, समय में बयान करना पड़ेगा। इस तरह कहेंगे कि परमात्मा पहले था, जहाँ परमात्मा होवेगा। सतगुरु परमात्मा जी कहते हैं, अकाल है, अकाल है। उस समय कुछ नहीं है, वो तो है सो है। और हुआ था ये नहीं कह सकते, और होवेगा ये भी नहीं कह सकते। वो है सो है, समय से बाहर है। अगर परमात्मा को व्यक्ति मान लिया जाए, ये बयान करना जरूरी था, तो फिर एक और प्रश्न भी पैदा होता है कि व्यक्ति के 2 रूप है, स्त्री और पुरुष। परमात्मा नर है कि नारी है, परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है। और फिर इसको बहुत ही विस्तार सहित गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने बयान किया है। तो फैसला करना पड़ेगा, परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है। अगर व्यक्ति है और फिर जिन लोगों ने परमात्मा को व्यक्ति माना है, तो फिर वो कहीं पर पुरुष की पूजा करते हैं, कहीं पर नारी की पूजा करते हैं। वो इन चीज़ों से बच नहीं पाए। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन वाणी में कहा गया है, जैसा सेवे तैसा होए। जिस तरह से परमात्मा को मानोगे तो वैसा ही हो जाएगा। जिसका विचार करो, जिसे सोचो, जिसे याद करो, तो मनुष्य का मन वैसा ही हो जाता है। क्योंकि तन ने तो एक ना एक दिन राख हो जाना है, और आगे केवल हमारे संस्कार जाते हैं, हमारे कर्म जाते हैं। और अगर उसने स्त्री का चिंतन किया था, स्त्री की याद की थी, स्त्री के विचार थे, तो फिर अगला जन्म स्त्री का होता है। महामाई की पूजा करे, नर सो नार हो तरे। गुरबाणी का फैसला है, मगर परमात्मा व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो स्त्री और पुरुष भी नहीं है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं धनासरी राग में, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहे को कैसे। आप जी बयान कर रहे हैं, सुन मंडल निर्विचार अवस्था को सुन समाधि कहते हैं। सुन समाध अनहद ते नाद, कहन ना जाई अचरज बिस्मात। जिस दिन मन में जो विचार चल रहे हैं वो रुक जाते हैं, यानी जो दुनियादारी के विचार हमारे अंदर हर समय
चलते रहते हैं। जब वो विचार हमारे अंदर रुक जाते हैं, यानी हमारे अंदर से जब वो विचार समाप्त हो जाते हैं, तो निरंकार प्राप्त हो जाता है। जब अंदर कोई भी विचार ना हो तो उसे पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज सुन्न समाध कहते हैं। सुखमनी साहब जी की पंक्ति, सुन्न समाध अनहद ते नाद। कितना भी पाठ करो, हमारे अंदर विचार चलते हैं, चाहे कितना भी नाम जप लें, कितना भी वाहेगुरु कर लें, मगर अंदर तो अपने विचार चलते हैं। फिर चाहे कितने भी कथा कीर्तन करें, चाहे सुने, मगर फिर भी अंदर तो अपने ही विचार चलते हैं, वो नहीं रुकते। सुन समाद अनहद ते नाद, कहन जाई अचरज बिस्मात। सुन समाध की अवस्था में जर्रे जर्रे के साथ एक जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो गुरु साहब जी कहते हैं कि स्त्री पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नारना पुरख कहे को कैसे। इसलिए हम फिर से कह रहे हैं कि वो परमात्मा क्या है। वो परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। और वो ऐसी शक्ति है, रंग रूप से न्यारी, चक्र चेन से न्यारी, बरन जात से न्यारी और मजहब से न्यारी। वो तो एक व्यापक शक्ति है। मगर शक्ति से कहीं ये मत समझ लेना कि जड़ है, नहीं, चेतन है। और उस शक्ति को भारत के प्राचीन उपनिषदा ऋषियों मुनियों ने ये कहकर बयान किया है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, हमेशा है। शिवम प्रकाशवान है। शिव के अर्थ प्रकाश चैन है, प्रकाशवान है। सुंदरम अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। और इन्हें पहली पातशाही जी इस तरह बयान करते हैं, सत्य सखान सदा मन चाओ। आप जी कहते हैं कि वो परमात्मा सत्य है और सुंदर और महान है, तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। सदा मन चाओ, तो हमेशा खुश रहता है, सदा खिला खिला रहता है, आनंद स्वरूप है, आनंद में रहता है। और वैदिक ऋषियों ने भी ऐसा कहा है, सतचित आनंद। वो सत्य है, चित चेतन है, जड़ नहीं है। अब शक्ति तो आग में भी है, पर आग जड़ है। और शक्ति तो पानी में भी है, पानी जड़ है। और शक्ति तो पवन में भी है, हवा में भी है, पवन जड़ है। और परमात्मा शक्ति है पर चेतन है, सतचित आनंद, आनंद स्वरूप है। और यही कारण है कि मनुष्य की चेतना शक्ति से प्रभावित है, मनुष्य ताकत से प्रभावित है। क्योंकि जहाँ तान होता है वहाँ मान होता है। इसलिए हर व्यक्ति तान की तलाश में है, शक्ति की तलाश में है। अब दूर क्यों जाएं, परमात्मा एक शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए। ऐसी शक्ति जो कि रंग रूप से ही न्यारी है, अलग है। पहले भी बयान किया था कि उसका कोई रंग रूप नहीं है, जिसका कोई आकार भी नहीं है, वो निराकार है। और सारा आकार उससे ही आया है, जिसका कोई आकार नहीं है। और सारा रूप उसी से आता है, जिसका कोई रूप नहीं। और सारे रंग उसी से आते हैं, यानी उस परमात्मा से आते हैं, जिसका कोई रंग नहीं। अब जैसे एक फूल खिला है, रंग लेकर, रूप लेकर और सुगंध लेकर और एक आकार लेकर। ध्यान से सुनना साथ संगत जी। और फिर धीरे धीरे वो फूल मुरझा गया, और फिर मुरझाने के बाद उसका वो रंग चला गया जो पहले था। मुरझाने से पहले जो इतना खूबसूरत रंग था, मगर अब वो चला गया। तो अब पूछो कि रंग कहाँ चला गया? तो रंग वहाँ चला गया जिसका कोई रंग नहीं। और जब बहुत ज़्यादा सूख गया,
यानी बहुत ज़्यादा मुरझा गया और अब उसका रूप भी नहीं रहा पहले जैसा। और हम पूछे कि वो रूप कहाँ चला गया, तो वो रूप वहाँ चला गया जिसका कोई रूप नहीं है। और फिर एक दिन उस फूल का आकार भी चला गया। वो आकार कहाँ चला गया? आकार वही चला गया जिसका कोई आकार नहीं, जिसे निराकार कहा गया है। आकार से रहित कोई आकार नहीं, और ये सारा आकार उसी से प्राप्त है जिसका कोई आकार नहीं, और सारे रंग रूप उसी से प्राप्त होते हैं जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं है। वो एक शक्ति है और उस शक्ति को अनेकों नाम दिए गए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाव। किसी ने गोपाल कहा, किसी ने गोविंद कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने करतार कहा, किसी ने मधुसूदन कहा, किसी ने गोरख कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, सतनाम कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा। बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। पहली पातशाही जी कहते हैं कि मैं सदके जाता हूँ, मैं बलिहारी जाता हूँ, जितने भी तेरे नाम है मैं हर एक नाम पर सदके जाता हूँ, क्योंकि ये सभी नाम हम सभी ने परमात्मा से प्रेम में रखे हैं। अब परमात्मा तो एक है मगर उसके नाम अनेक हैं, और नाम अनेक हो जाने से वो परमात्मा अनेक नहीं हो सकता। वो तो केवल एक है, केवल एक। प्यार से चाहे उस परमात्मा को कितने भी नामों से पुकार लो, मगर वो तो केवल एक है, उसका ना कोई रूप है ना कोई रंग है। तो पहली पातशाही जी कहते हैं कि मैं उनके हर एक नाम पर कुर्बान जाता हूँ, सदके जाता हूँ।